Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 1 of chapter 1 Relation and Function for standard 12th. In this video lecture we are going to discuss some types of relation. So let's start our today video lecture. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन, इन्वर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या है उसको देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो रिलेशन की अगर बात करें तो हम लोग क्लास 11th में रिलेशन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। उसका हमने बेसिक चीज पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने बताया है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन में। तो उस वीडियो का जो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको पूरा बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा। रिलेशन का डेफिनेशन, उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज, उसका एरो डायग्राम, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है रिलेशन का आगे के बारे में आगे की स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या है हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। जिस तरह से हमारा एम्प्टी सेट है उसी तरह से हमारा एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी सेट क्या है? वह सेट जिसमें कोई भी आपका एलिमेंट कंटेन ना हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं और उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो उसी तरह से हमारा एम्प्टी रिलेशन भी है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। तो यहां पर इसका डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर इन सेट ए is called an empty relation if no element of A is related to any element of set A। यहाँ पर जो हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं A टू A, सेट A टू सेट A डिफाइन कर रहे हैं। तो आप सेट A टू B भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रिलेशन को इट इज डिनोटेड बाय 5 और R जो होगा हमारा 5 होगा। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, जो कि हमारा 5 जो होगा सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग फाई देखते हैं जो सबसेट होता है एवरी सेट का, तो उसी तरह से जो है हमारा फाई होगा ए क्रॉस ए का हमारा सबसेट होगा, जो रिलेशन आया है उसमें से। तो एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे लिए मानते हैं सेट लेट जो सेट ए है उसमें से हमारा यहाँ पर उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सेट ए है जिसमें ये हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ए टू ए में हमारा एक रिलेशन बन रहा है इस तरह से, ए बी सच एज ए माइनस बी इक्वल टू 6 where A and B is the element of set A। तो A क्रॉस A में हमने एक रिलेशन बनाया है ए बी,
ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 6। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर पेयर इनलिस्ट करेंगे तो वो आएगा हमारा 5, क्योंकि जब हम लोग इसका हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा ऑर्डर पेयर आएगा, तो उसमें हम लोग ऑर्डर पेयर देखते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर का जो है डिफरेंस 6 नहीं है, या तो आप 5 1 कहें या 4 3 कह लें या 5 2 कह लें, किसी भी ऑर्डर पेयर का हमारा डिफरेंस यहाँ 6 नहीं है। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, हमारा एक इम्प्टी रिलेशन है। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग इम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, जो इस तरह से हमारा अगर रिलेशन कोई डिफाइंड है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो रिलेशन है वो हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। उसको हम लोग समझते हैं किस तरह के रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने ए से ए में रिलेशन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हमने सेट माना है सेट ए, वहाँ पर हमारा 1 2 एंड 3 एलिमेंट है इसमें। तो हमारा अगर रिलेशन इस तरह से दिया है, यहाँ पर 1 1 1 2, हम लोग इसमें 1 एंड 2 ही ले लेते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। 1 2 2 1 एंड 2 2। अगर ए क्रॉस ए में हमने लिया, उसमें हमारा रिलेशन में ये सारे ऑर्डर पेयर है, तो इस रिलेशन ये सारे ऑर्डर पेयर क्या है, ए क्रॉस ए के हमारे ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का क्या है, हमारा सबसेट है। हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो इस तरह से ये रिलेशन जो है वो हमारा ए क्रॉस ए का जो आया उसका एक सबसेट है। तो ये इस तरह का जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरह से जो रिलेशन हमारा डिफाइंड होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो सारा जो है यहाँ पर हमारा रिलेशन में जितना भी आ रहा है वो रिलेशन क्या है, हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट आ रहा है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं किस तरह के रिलेशन को किस तरह के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन है द रिलेशन आई ए सच दैट स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं लेट सेट ए इक्वल टू है, इसमें हमारा 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। तो हमारा अगर रिलेशन में इस तरह से ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 एंड 3 3, तो अगर रिलेशन में इस तरह के ऑर्डर पेयर हैं तो इस तरह के ऑर्डर पेयर जो होगा उस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसमें 4 4 होगा तो अगर इसमें हम लोग 4 4 अगर लेंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो 4 है वो हमारा जो सेट ए लिए हैं उसका एलिमेंट नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। इसलिए यहाँ लिखा गया है स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ से जो होगा 1 1 2 2 और 3 3 जो होगा ये क्या होगा, हमारा एक इस तरह का जो ऑर्डर पेयर होगा वो हमारा किस तरह को बताएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ 1 2 एंड 3 जो है एलिमेंट है आपका सेट ए का। इस तरह के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट जो है रिलेशन वो देखते हैं हमारा क्या है। वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो किस तरह के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, उसका क्या कंडीशन है हमको देखना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन फॉर each A is the element of set A, that is A related to A for each A small a is the element of set A। तो अगर हमारा उस रिलेशन में यहाँ पर आपका A टू A है, यहाँ पर A कॉमा A, तो अगर उस रिलेशन में हमारा इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलता है A टू A और ये A टू A इज द एलिमेंट ऑफ R फॉर ईच A इज द एलिमेंट ऑफ स्मॉल A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। इसका मतलब है A रिलेटेड टू A फॉर ईच स्मॉल A इज द एलिमेंट ऑफ A। इस तरह का अगर हमारा किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर आता है, A टू A कहने का मतलब है हमारा ऑर्डर पेयर में 1 1 या फिर 2 2 या 3 3 इस तरह का अगर ऑर्डर पेयर आता है तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। और जो 1 और 2 और 3 हम लिया वो सेट, जिस सेट में ले रहे हैं उस सेट का हमारा क्या होगा, उस सेट का एलिमेंट होगा 1 2 एंड 3। तो आइए एक एग्जांपल से लेके समझते हैं कि किस तरह के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सेट ए है जिसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 एंड 1 एंड 2। तो इसमें हमारा जो रिलेशन है एस्टेब्लिश किया है वो हमारा ए बी सच दैट बी इज तो यहाँ पर हमने ए से ए में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया है ए बी सच दैट बी इज डिविजिबल बाई ए, यानी कि सेकेंड जो यहाँ पर हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। तो इस तरह का रिलेशन हम लोग देखते हैं। तो ये जो रिलेशन है हमारा जो है वो हमारा सेट बिल्डर है और इस रिलेशन को हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ए से ए क्रॉस को हम लोग लिखेंगे और उसमें से जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा इस तरह से डिफाइंड होगा उसको लिस्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग लिस्ट करेंगे तो आएगा 1 1 ऑर्डर पेयर 1 माइनस 1 अच्छी 1, ये 1 जो है आपका 1 से डिविजिबल है। तो इस तरह से डिफिनेशन से 1 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका 1 2 आएगा। उसके बाद हमारा 2 और 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 जो है सेकेंड एलिमेंट 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आपका आप देख लेते हैं 1 एंड 1 2 आएगा। उसके बाद हमारा 2 2 आएगा
और बस इतना ही सारे हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे ए क्रॉस ए से। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1 और 1 जो है, यहाँ पर 1 और 1 जो ऑर्डर पेयर है वो हमारा क्या है, एलिमेंट है आपका रिलेशन का, और 1 जो है हमारा जो है एलिमेंट है सेट ए का। तो अगर इस तरह का एक भी ऑर्डर पेयर मिलता है जो कि हमारा ए और ए के फॉर्म में है, या 1 1 कहें या 2 2 कहें या 3 3, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अगर आप इसमें जो होता, इसमें एक और ऑर्डर पेयर होता जो कि 3 3 होता, तो ये जो हमारा रिलेशन होता, सेट ए में हमारा 1 और 2 ही एलिमेंट है, तो इस तरह का रिलेशन जो होता हमारा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, क्योंकि जो 3 जो है यहाँ पर 3 वो हमारा एलिमेंट नहीं है सेट ए का। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देने वाली बात है, जो भी हम सेट लिए हैं उस सेट में और इस रिलेशन में हम लोग देखेंगे सारा जो एलिमेंट होगा वो उस हमारा सेट से वो सारा एलिमेंट क्या होना है, बिलोंग्स होना चाहिए इस ऑर्डर पेयर में। इस बात को हमको ध्यान देना है। तो अगर एक भी हमारा इस फॉर्म में मिलता है ए के फॉर्म में, ए कॉमा ए के फॉर्म में, तो वो सारा रिलेशन, वो रिलेशन जो हमारा होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल है। कोई भी रिलेशन, कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना है तो ये कंडीशन उसका हमारा फॉलो करना चाहिए। A comma A is the element of R for each A is the element of set A। ये वाला कंडीशन आपको फॉलो करना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अब आते हैं हम लोग देखते हैं दूसरा रिलेशन जो है वो हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं क्या है। इस किस तरह के रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन करेंगे, इफ ए बी is the element of R imply that BA is the element of R for all A and B is the element of set A। अगर इस तरह से कोई रिलेशन हमारा, इस तरह से हमारा कोई ऑर्डर पेयर डिफाइंड है हमारा रिलेशन में, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर और बी ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, बी ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तब हम उस तरह के रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाई दैट बी रिलेटेड टू ए फॉर all A and B the element of set A। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ पर सेट A है, हमने लिया उसमें 1 2 एंड 3, और हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया A से A में, वो क्या है हमारा A to AB such that A minus B is एन इंटीजर, जहां पर हम लोग देखेंगे ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये हमने रिलेशन स्टेब्लिश किया ए से ए क्रॉस में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। हम लोग इसका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखेंगे कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा ए क्रॉस ए से इस सेट के डेफिनेशन को अकॉर्डिंग। तो 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0 क्या हमारा एक इंटीजर है। उसके बाद 1 2 भी, 1 3 भी आपका, उसके बाद 2 1 2 2 2 3, उसके बाद हमारा 3 1 3 2 और 3 3। ये सारे जो ऑर्डर पेयर होंगे हमारे आ जाएंगे इस रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आप एक क्रॉस ए निकाल के देख लीजिएगा और उसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारा हमारा ऑर्डर पेयर उस ए क्रॉस ए से हमारा इसमें हम लोग लिस्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा जो है इसमें क्या हमारा कह रहा है, ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी एंड ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। तो इसमें हमारा इस टाइप का हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 एंड 3, तो आप इसको ए एंड बी मान सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 एंड 2, तो हम लोग इसको बी एंड आप बी एंड में ए देखना है
तो यहाँ पर ये देखेंगे बी एंड ए, देखेंगे 1 एंड 3 और 3 एंड 1, यानी कि ए बी और बी ए हमारा क्या है, हमारा एलिमेंट है आपका किसका, इस रिलेशन से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या हमारा रिलेशन है, हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सो दिस रिलेशन यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 3 is the element of R, imply that 3 1 is also the element of R. So this relation is a symmetric तो इस तरह का रिलेशन क्या है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं, हमने और एक एग्जांपल देके भी आपको समझाया। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना है तो ये कंडीशन उसका हमारा प्रूव होना, ये कंडीशन उसको फॉलो होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं अगला रिलेशन हम लोग देखते हैं। हमारा है अगला रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखते हैं किस तरह के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कर सकते हैं, उसका क्या कंडीशन है। तो इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, imply that A and C is the element of R for all A, B, C is the element of set A। अगर इस तरह से कोई रिलेशन हमारा डिफाइंड है तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इसका मतलब हुआ दैट इज A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, imply that A related to C for all A, B and C is the element of set A। तो इस तरह से रिलेशन कोई हमारा स्टेब्लिश्ड है तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेट A मान लेते हैं, इसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 एंड 3। इसमें हमने एक रिलेशन स्टेब्लिश्ड किया है AB such that A minus B is an integer। यहाँ A, B and C is the element of set A। तो यहाँ पर देखते हैं अगर ये हमारा A to A क्रॉस में हमारा ये रिलेशन डिफाइंड है तो ये रिलेशन में हम देखते हैं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो A माइनस बी इज इंटीजर, तो हम लोग लिखेंगे इसमें A क्रॉस A आप लिख लेंगे, उसमें से वो आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे, लिस्टेड करेंगे जो कि A माइनस बी हमारा आपका क्या है, इंटीजर आया है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 0 आएगा जो कि इंटीजर है, और 1 आप 2 कर सकते हैं, 1 3 कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। और इसमें 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, क्या है हमारा एलिमेंट है हमारा सेट ए का। तो ये हमारा क्या है, इस तरह का रिलेशन जो आ रहा है वो क्या है रिलेशन हमारा। अब देखेंगे इसमें कि ये जो है ए बी जो हमारा दिख रहा है, ए बी और बी सी, वो इस तरह से ए बी और बी सी हमारा किसी को भी ए बी और एक को हम बी सी मान सकते हो, वो एलिमेंट होना चाहिए हमारा सेट ए का। तो देखते हैं यहाँ पर 1 एंड 3 को, तो इसमें आप ए बी को हम लोग मान सकते हैं, और उसके बाद हमको देखना है ए बी और उसके बाद बी सी। तो बी क्या हमारा 3 है, तो इसमें यहाँ पर देख रहे हैं बी सी ये हो गया, 3 हमारा बी है,
और सी जो है हमारा 2 हो गया। तो ए बी एंड बी सी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ पर लिख सकते हैं A1 3 एंड 3 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो हमको देखना है इसमें कि ए सी यानी कि 1 एंड 2, यहाँ पर आपको देखना है 1 एंड 2, 1 एंड 2 इज ऑल्सो ऑफ एलिमेंट ऑफ, अगर 1 एंड 3 और 3 और 2 अगर एलिमेंट आर है तो हमको देखना है कि 1 एंड 2 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं। तो अगर है देख लेते हैं 1 एंड 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि 1 एंड 2 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारा, ये जो रिलेशन डिफाइंड है, ये जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है ए क्रॉस ए में, ये रिलेशन हमारा क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह से जो रिलेशन हमारा डिफाइंड होगा, ये कंडीशन हमारा फुलफिल करेगा, उस रिलेशन को हम लोग को क्या कहना है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो कोई भी आप रिलेशन ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो ये कंडीशन आपको उसमें दिखाना होगा कि ये कंडीशन उसमें हमारा अप्लाई हो रहा है। तो जब ये कंडीशन हमारा अप्लाई होगा तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारा है नेक्स्ट रिलेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? A relation R is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। तो कोई भी अगर रिलेशन हमारा अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन हमारा, अगर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हमको उसको दिखाना पड़ेगा कि वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों हमको दिखाना पड़ेगा। अगर वो तीनों हमारा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। मान लेते हैं सेट ए है, उसमें 1 2 एंड 3 है। तो हम लोग देखते हैं एक रिलेशन स्टेब्लिश्ड है ए टू ए में, वो है हमारा ए बी, यहाँ पर सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर। यहाँ पर ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इसमें हम लोग पहले प्रूव करेंगे कि ये जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक है कि नहीं। अब सबसे पहले प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आप सिमेट्रिक भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ इस रिलेशन में हमारा 1 1 आ रहा है, फिर 1 2 1 3। तो आगे और भी हमारा ऑर्डर पेयर आएगा, उसको आप लिख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो है वो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, ए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आपका रिलेशन, और यहाँ पर स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर ए जो है हमारा क्या है, 1 है। तो 1 1 इज द एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 and 1 इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड 1 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, दिस रिलेशन इज
हमारा क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आगे हम लोग हमने देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, इसमें हमारा ए बी और बी ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे भी इसमें कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर imply that BA is the element of R for all A and B is the element of set, element of आपका रिलेशन, एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से रिलेशन हमारा भी आएगा। तो इस रिलेशन, ये जो रिलेशन है हमारा है वो हमारा क्या है, आपका सिमेट्रिक भी है। हमने आपको सेकेंड नंबर सिमेट्रिक में इसका एग्जाम्पल लेके दिखाया हुआ, आप देख सकते हैं। और ये जो रिलेशन है वो हमारा इस तरह से इसमें कंडीशन आ रहा है, हम देख सकते हैं कि ए बी और एंड बी ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ए बी और बी ए जो है वो, सॉरी, ए बी एंड बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि जो ए बी एंड बी सी है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये इम्प्लाई हमारा कर रहा है कि ए सी बी हमारा क्या कर रहा है, वो हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो इसमें हमने थर्ड नंबर जो आपका एग्जाम्पल लिया है, आपके जो हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन में जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें मैंने करके आपको दिखाया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारा क्या हुआ, ये कंडीशन को भी फॉलो करता है, ए बी एंड बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड इम्प्लाई दैट ए एंड सी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर, इस तरह का कंडीशन को फॉलो करता है। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो ए हमारा ट्रांजिटिव, तो ये भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो ये देख सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ये रिलेशन जो है हमारा क्या है, हमारा इस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा वो, ये रिलेशन क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो याद रखिए, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो आप उसको दिखाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों दिखाना है। यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। तो इस तरह से हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, वो है इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस में हम लोग देखेंगे क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस। तो कोई भी अगर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस देखेंगे, किसको इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस उसी में देखेंगे जो कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसको हम लोग देखेंगे कौन सा इक्विवेलेंस क्लासेस का डेफिनेशन क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस का हमारा क्या डेफिनेशन है। Let R be an equivalence relation in a set A and small a is the element of set A. Then हमने आपको बताया कि कोई भी इक्विवेलेंस क्लासेस आपको किस में देखना है, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन में देखना है। तो इस तरह से हमने देखा, तो उसका डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस का, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लासेस। और इक्विवेलेंस क्लासेस को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, आप उसको हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के रखते हैं ए को, जो कि ये है हमारा सेट ए का हमारा एलिमेंट है। तो इस तरह से हमारा जो डेफिनेशन आया यहाँ पर, ए इक्वल टू बी इज द set of all b is the element of a such that a comma b is the element of r। तो इस तरह के हम लोग को, इस तरह से जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास आएगा वो क्या है, हमारा एक सेट होगा। तो इस तरह से उसका डिफिनेशन है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। टू इक्विवेलेंस क्लास जो होगा आइदर डिसजॉइंट्स और आइडेंटिकल। तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस जो सेट होगा वो डिसजॉइंट सेट होगा या फिर हमारा आइडेंटिकल होगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक नोट में, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए सेट ए
पार्टीशंस द सेट ए, सेट ए को हम लोग पार्टीशन करेगा यानी बंटवारा करेगा इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में, यानी कि अलग अलग म्यूचुअली अलग अलग डिसजॉइंट सेट में हमारा जो है वो डिवाइड होगा सेट ए। तो इस तरह से हमारा जो है नोट में एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए सेट ए पार्टीशन द सेट ए इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में हमारा डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमने देखा इक्विवेलेंस क्लासेस का क्या डेफिनेशन होता है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, यानी कि एक सेट होता है ए का विच आर रिलेटेड टू ए स्मॉल ए, यानी कि स्मॉल ए क्या है हमारा सेट ए का हमारा एलिमेंट है, इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लासेस एंड डिनोटेड बाय लाइक दिस। तो इस तरह से, और इसका हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस को समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहाँ से इक्विवेलेंस क्लासेस को निकालने के लिए पहले आप उस रिलेशन को जो है हमको दिखाना पड़ेगा इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं, तो उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये रिलेशन हमारा जो होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो पहले हम लोग इसको दिखाएंगे कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो जब ये तीनों हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है हमारा जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के बाद हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस मान लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस हमने मान लिया 0, 1 और 2। तो हमने जो यहाँ पर सेट है हमारा इंटीजर के ऊपर सेट है, तो हमने से इंटीजर में से कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस लिया 0, 1 एंड 2। तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग उस तरह से उसको हमको राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं x को। तो ये हमारा डिनोट कर रहा है इक्विवेलेंस क्लासेस को। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, हमारा एक सेट है। तो यहाँ 0 इक्विवेलेंस क्लासेस एक सेट होगा जो कि डिफाइन होगा इस तरह से, x इज द एलिमेंट ऑफ z सच एज x R2 0। यहाँ जो हमारा a है वो x है और b जो है हमारा 0 है। तो इसको और हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ z सच एज x माइनस 0। यहाँ से x माइनस 0, x की वैल्यू a की वैल्यू जो है x है और b की वैल्यू 0 है, इज हमारा डिविजिबल बाई 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज डिविजिबल तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो 0 है क्लास इंटरवल, इस तरह से उसका सेट आएगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो जो है क्लास इंटरवल 0 में 0 इक्विवेलेंस क्लासेस में हमारा इनलिस्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग देंगे कि x का वह वैल्यू देंगे जिसके कारण x माइनस 0 जो है वो डिविजिबल बाई 3 से होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो कि x जो है हमारा एलिमेंट है इंटीजर से, तो x की वैल्यू अगर -6 देते हैं तो -6 माइनस 0 इक्वल टू -6 जो कि 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से -3 आप देख सकते हैं, तो 0 भी देख सकते हैं। तो 0 माइनस 3 क्या है, 3 से डिविजिबल है। और आप देख सकते हैं 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये हमारा इनफाइनाइट सेट आ जाएगा जो है क्लास इंटरवल 0 को हमारा डिनोट करेगा। उस तरह से हम लोग यहाँ पर और देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल 1 यहाँ पर जो है इक्विवेलेंस क्लास जो है हम लोग 1 देखेंगे तो 1 किस तरह से डिफाइंड है। यहाँ से x इज द एलिमेंट ऑफ z सच दैट x R 1, यानी कि x इज रिलेटेड टू 1। यहाँ से इसको और हम लोग लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ z सच दैट, यहाँ x की वैल्यू x है और यहाँ से जो है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस बी, यानी x की वैल्यू a की वैल्यू x है और b की वैल्यू वहाँ पर 1 है। तो x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3। इस तरह से हमने 1 को लिखा। तो 1 जो है इक्विवेलेंस क्लासेस में कौन कौन सा एलिमेंट लिस्ट होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू लेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें से 1 करने से वो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एलिमेंट है हमारा
जो है आपके इंटीजर था, तो हम लोग इंटीजर ऐसा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि -5, तो -5 लेंगे, जैसे और भी ले सकते हैं। -5 -1 -6 होगा जो कि 3 से डिविजिबल है। उसके बाद -4 नहीं ले सकते, -4 -1 -5 होगा जो 3 से डिविजिबल नहीं है। माइनस हमारा 3 -3 -1 -4 4 -2 जो होगा वो हो जाएगा -2 और -1 -3 होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 2 नहीं होगा, 3 आपका नहीं होगा, 4 4 -1 3। इस तरह से ये सारे एलिमेंट इसमें लिस्ट हो जाएंगे। उसी तरह से हमारा जो है इक्विवेलेंस क्लासेस 2 है, डिफाइंड होगा x इज द एलिमेंट ऑफ z सच दैट x आर 2, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं और इसको इस तरह से डिफाइंड है x इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ से आपकी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो x - 2 इज डिविजिबल बाई 3। ये हमारा जो है हमारा डेफिनेशन से आया, डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन से। इसी तरह से डिफाइंड है। तो इस तरह से हम लोग इसमें एलिमेंट इनलिस्ट करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास 2 में कौन कौन से एलिमेंट इनलिस्ट होंगे, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू देंगे जो कि हमारा इंटीजर से होगा, और वह वैल्यू देंगे x का जिसमें से 2 घटाने से वो 3 से डिविजिबल हो। तो यहाँ से हमारा -4 देंगे, तो -4 और -2 -6 जो कि 3 से डिविजिबल है। उसके बाद आप और यहाँ पर दे सकते हैं -1 आप दे सकते हैं। उसके बाद -3 नहीं, -2 नहीं, -1 दे सकते हैं, 0 नहीं दे सकते हैं, 1 नहीं दे सकते हैं, 2 -2 0 दे सकते हैं, तो 0 जो है 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 3 -2 जो 1 है 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 4 -2 नहीं दे सकते हैं, आपका 5 -2 दे सकते हैं, 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पर 5 होगा। और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से हमारे ने देखने हैं कि हमारा जो इक्विवेलेंस क्लास जो आ रहा है वो आ रहा है 0 1 2। तो हम लोग देख सकते हैं 0 1 और 2 जो है यहाँ पर जो है डिसजॉइंट सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, आप इस सारे सेट में देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जेड होगा वो 3 जो हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस में बट गया वो है 0 आपका, वो है 1 और आपका 2। तो अगर हम लोग इस सारे 0 और 1 और 2 इक्विवेलेंस क्लासेस है, अगर इसके सेट का अगर हम लोग यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा सेट ऑफ इंटीजर आएगा। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है इक्विवेलेंस क्लासेस में और इक्विवेलेंस क्लासेस को निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपने देखा इक्विवेलेंस क्लासेस को निकालने के लिए सबसे पहले रिलेशन को हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, उसके बाद इसको हम लोग को इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि लेट a इक्वल टू स्मॉल x इज द एलिमेंट ऑफ z सच दैट x लाई बिटवीन 0 एंड 12, यानी x की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक होगी, और r जो है रिलेशन a टू b सच दैट मॉड a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए, यानी कि सेट ए से, यानी कि हमारा इक्विवेलेंस क्लास ए से जो रिलेटेड है वो सेट हमको बताना है। तो इसको में भी इक्विवेलेंस क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको हम लोग इस रिलेशन को प्रूव करना होगा कि ये रिलेशन जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब जाके इसका हम लोग जो है इक्विवेलेंस क्लासेस जो ए है उसका हम लोग सेट ए का जो है वो उसमें से कौन कौन एलिमेंट लिस्ट हो गए उसको पता करेंगे। तो आप इसको कर लेंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो इक्विवेलेंस क्लासेस 1 है वो किस तरह से डिफाइंड है। तो x इज द एलिमेंट ऑफ z सच दैट x आर टू 1, इस तरह से डिफाइंड है। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से x इज द एलिमेंट ऑफ z, यहाँ से आपका a की वैल्यू x है, तो यहाँ पर मॉड x माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इस तरह से हमारा जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इस तरह से हमारा जो है वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास 1 आएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 में जो है वो कौन कौन से
सेट में कौन कौन से एलिमेंट लिस्ट होंगे वो देखेंगे। तो हम लोग को ये देखना है कि एक्स की वह वैल्यू देना है जो एक्स का वैल्यू है वो 1 से लेके 12 तक देना है। तो वह वैल्यू देनी एक्स की जिसके लिए यहाँ पर x माइनस 1 जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ से 1 माइनस 1 दे तो 0 होगा जो कि मल्टीपल है 4 का। उसी तरह से x का वैल्यू अगर हम लोग 2 दे तो 2 माइनस 1 जो होगा वो 1 होगा जो कि आपका मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो हम लोग x की वैल्यू 1 x की वैल्यू हम लोग 2 नहीं दे सकते हैं। 3 चेक कर लें, 4 चेक कर लें, 5 चेक कर लें। तो 5 माइनस 1 क्या होगा आपका 4 जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। उसी तरह से 6 5 के बाद 6 7 8 9 देखेंगे तो 9 माइनस 1 जो होगा वो होगा क्या 8 जो कि हमारा 4 का मल्टीपल है। उसके बाद 10 और 11 और 12 सब चेक कर लेंगे। तो ये हमारा जो एलिमेंट आएगा जो हमारे इक्विवेलेंस क्लास में 1 में है उसमें जो हमारा सेट में एलिमेंट आएगा 1 5 और 9 अकॉर्डिंग टू द क्लासेस 1 है उसमें जो एलिमेंट है 1 5 9 है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन। इस तरह से हम लोग को इक्विवेलेंस क्लासेस का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा जो होगा वीडियो लेक्चर जो होगा वो 2 होगा जिसमें हम लोग जो है चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर हमारा जो है वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।